अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम करने जा रहे हैं 12.8 की क्लास नंबर 12, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट्स। दे बोथ पार्ट्स आर क्वाइट सिमिलर विद ईच अदर, क्वाइट ईजीली डन। हम बहुत ईजीली इनको कर लेंगे और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। बस इनमें एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं, डेल्टा क्या होता है, R1 क्या होता है, R क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने मेमोराइज रखनी है क्विक मेमोरी में। या सिर्फ सेव नहीं रखना, उनको क्विक सेव रखना कि जगह जल्दी से याद आ जाए। तो जो प्रैक्टिस है ना वो कंटिन्यू रखनी है। मैं आपको एक यहाँ सजेशन देता हूँ, दो बातें करता हूँ आपसे, फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। पहली ये कि काफ़ी ज़्यादा मैं बार बता भी चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन ना मिले आपको तो मैंने हर एक्सरसाइज की एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और पूरी एक्सरसाइज की वीडियोज़ की एक पूरी की पूरी पैक को ऑन कर लीजिए। वो सिक्वेंशली आपको शो होंगी और कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। प्रैक्टिस वहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में भी, वैसे भी पर्सनली मैसेज कर देते हैं मुझे स्टूडेंट्स कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आपने ये वाला क्वेश्चन करवाया। तो आई होप सो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं, शायद ही मैंने कोई छोड़ा हो। कोशिश मेरी यही रहती है कोई छूटे ना, फिर भी अगर कोई छूट जाए तो इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, माजरत उसके लिए, लेकिन कोशिश यही है कि सारे करवाऊँ। दूसरी बात आपसे ये करनी थी कि हमने मैथमेटिक्स को या दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट को, इवन के टाइपिंग को, जब भी कोई चीज़ सीखनी है, लर्न करनी है, देखिए एक चीज़ होती है जस्ट पेपर पास करना, कि हमने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, रट्टा लगाया, पास किया और मूव ऑन करके। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स से सिखाऊं। क्वेश्चंस तो करने ही हैं, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स तो करना ही है, लेकिन कुछ सीखने को मिल जाए। मैं वही ट्राई में लगाऊं कि आपको कुछ सीखने को मिले। जब भी क्वेश्चंस करवाऊं, एक वीडियो से 5 या 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा, कितनी भी लंबी वीडियो हो या कितनी भी छोटी हो, अगर उससे कुछ सीखा नहीं, मैंने अगर उसमें कुछ सिखाया नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो बताना क्या चाह रहा हूँ, बताने क्या लगा हूँ कि प्रैक्टिस कुछ इस तरह से किया कीजिए कि चाहे आपने क्वेश्चन कर लिया, बाद में आप फ्री टाइम में हैं, मूवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ गेम्स खेल रहे हैं, कहीं भी बाहर आउटिंग पे गए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी टाइम ना अपने ब्रेन को दोबारा यहाँ पे ले जाके, वापस अपनी वर्किंग प्लेस पे ले जाके उसको रिवाइज किया कीजिए। जैसे मैं टाइपिंग जब करता हूँ तो समटाइम क्या होता है कि टाइपिंग जब सीख रहे होते हैं या सीख ली होती है, बाद में भी हम कोई बातें कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं या मैसेज लिख रहे हो, तो बाद में आपके हाथ खुद ही उंगलियां सोचने लग जाती हैं कि अच्छा ऐसे टाइप किया जाएगा, जे यहाँ पे होगा, एल यहाँ पे होगा, पी कहाँ पे होगा, स्पेस कहाँ पे होगा, ये ऑटोमेटिकली फिंगर्स आपकी काम करती हैं। वैसे ही अगर आपके ब्रेन में मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज बार बार रिपीट होते हैं सबके साथ, सारे स्टूडेंट्स की नेचर एक जैसी होती है, ये होते हैं, तो आपने उनको रिवाइज करना है, निगलेक्ट नहीं करना। जब आप ऐसे रिवाइज करेंगे तो वो मुंजमिद एब्सोल्यूट हो जाएगा आपके ब्रेन में, तब आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे, तो आपकी मेमोरी जो है वो भी उससे बेटर से बेटर होती चली जाएगी। बातें ज़्यादा करने लग गया हूँ, सॉरी फॉर बोरिंग, लेट्स कंटिन्यू। Part 1 is R1 plus R2 tangent gamma over 2, which is equal to C. So we have to take left hand side, which is R1 plus R2 tangent gamma over 2. Just put all the values of these. R1 as we know that is equal to delta over S minus A. I am in speed, okay, sorry मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। R1 की जगह डेल्टा ओवर S माइनस A प्लस R2 की जगह डेल्टा ओवर S माइनस B, ब्रैकेट आ गई। और टेंजेंट गैमा ओवर 2 तो हम जानते हैं S माइनस A, S माइनस B ओवर S इंटू S माइनस C, क्योंकि गैमा है ना और टेंजेंट है ना, इसलिए साइन की ऊपर वाली वैल्यू, कोस की भी हाफ एंगल की ऊपर वाली वैल्यू, दोनों आ गई। ओके, यहाँ क्या हुआ, एलसीएम ले लिया। एलसीएम आप जानते हैं S माइनस A, S माइनस B नीचे, S माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, S माइनस बी इस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई प्लस S माइनस ए इस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई। एंड आई होप कि ये पॉइंट तो आपको 100% क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ क्या हुआ ज़रा देखिए, S माइनस ए, S माइनस बी, इसके साथ कुछ कमी है। अगर मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो ज़रा यहाँ देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे S भी चाहिए और S माइनस सी भी चाहिए। तो मैं सिर्फ ऊपर तो लिख नहीं सकता, तो आप ये जानते हैं। सो नाउ इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय S इंटू S माइनस सी, या तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी S इंटू S माइनस सी, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी S इंटू S माइनस सी। आई होप ये पॉइंट क्लियरली समझ आ रहा है भी बहुत ईजी, आपको समझ आ गया होगा आई होप। सो लेट्स कंटिन्यू। डेल्टा इनमें देखा कि कॉमन है, मतलब इस वैल्यू के साथ भी लिखा है और इस वैल्यू के साथ भी लिखा है, तो डेल्टा को कॉमन ले लिया, डेल्टा बाहर चला गया। अब क्या होगा, S माइनस बी प्लस है तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, साइन चेंज नहीं होंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, देखिए डेल्टा कॉमन बाहर चला गया, S माइनस बी स्टिल देयर प्लस S माइनस ए की ब्रैकेट ओपन की तो साइन चेंज नहीं होंगे, S माइनस ए एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। नीचे वाली वैल्यूज़ ऐसी हैं, उनको नहीं छेड़ा। अब इधर आ जाइए, इधर क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो ये पूरी चीज़ एक डेल्टा की शेप ले लेगी। हम जानते हैं S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, इन सबको इकट्ठा किया तो ये बन गया डेल्टा होता है। यहाँ नीचे क्या हुआ, S का स्केयर और S माइनस सी का भी स्केयर। तो इस पॉइंट तक आई होप आपको अब फुल क्लियर होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं।
अगर कोई कन्फ्यूजन हो ना तो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके थोड़ा देख लिया कीजिए। एक और बात बताता हूँ, या तो पीछे करके देख लिया करो, यहाँ क्या किया करो, यहाँ पॉज करके ना खुद करना शुरू कर दिया करो और इस स्टेप तक पहुँचा करो, फिर और ईजी होना शुरू हो जाएगा, आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा, अच्छा यार सर इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। डेल्टा इज स्टिल देयर। अब यहाँ ज़रा सुनिएगा क्या हुआ। ये जो एस भाई साहब हैं, ये वाले एस भाई साहब, इस एस भाई साहब से एस और एस क्या हो गए, 2s माइनस ए एंड माइनस बी इज स्टिल देयर। नीचे वाली वैल्यू भी वैसे की वैसे ही। इधर क्या हुआ, ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, डेल्टा स्क्वायर के, क्योंकि स्क्वायर रूट मैंने ओपन नहीं किया, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ये जो स्क्वायर रूट है ये अपनी जगह पे भी मौजूद है। हाँ, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता तो फिर इसकी जगह क्या लिखता, सिर्फ डेल्टा। सो विद स्क्वायर रूट दिस पोर्शन इज दिस पोर्शन फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस पोर्शन इज इक्वल टू डेल्टा का स्क्वायर। नीचे एस का स्क्वायर और एस माइनस सी का स्क्वायर। मुझे थोड़ी आदत है इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, वरना सम टाइम जब मैं खुद क्वेश्चंस करता हूँ या करता था तो मैं डायरेक्ट बहुत ज़्यादा करता था। अगला क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊँगा तो देखिएगा, मैंने एक स्टेप मैंने बाद में देखा काफ़ी डायरेक्ट कर दिया कि इस चीज़ को डायरेक्ट ही डेल्टा लिख दिया और डायरेक्ट लिख दिया एस इंटू एस माइनस सी। तो मुझे थोड़ी आदत थी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको जब करवाऊँ तो स्टेप्स पूरे करूँ, ताकि आपकी हैबिट जो है वो ऐसी बने कि स्टेप ना खाए जाएँ, वरना मार्क्स भी खाए जाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक तो सेम था, ये चीज़ होगी डेल्टा स्क्वायर और ये हो गया सबका स्क्वायर। अब सिंपल काम होगा, ये स्क्वायर जो है कट आउट हो गया, सबके स्क्वायर कट गए। यार ये वैसे ही है डेल्टा, ये डेल्टा और एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस सी ऐसे ही है। इधर क्या हुआ, ज़रा गौर से समझना, डेल्टा वैसे ही, एस इंटू एस माइनस सी वैसे ही, बस स्क्वायर कट गए। और इधर क्या हुआ, ज़रा मैं इधर आके आपको ठीक से बता देता हूँ। यहाँ डेल्टा अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे, यहाँ क्या हुआ 2s, ज़रा इसको देखिएगा 2s। हम जानते हैं 2s किसके इक्वल होता है, 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, तो उसकी जगह आ गया a प्लस बी प्लस सी। आई होप ये समझ आ रहा है कि 2s की जगह आ गया a प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी इज स्टिल देयर, उनको नहीं हमने छेड़ा, वो अपनी जगह पे ही हैं। और ये बात आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे वाला स्टेप बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट है। देखें, a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया, b में से b सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बचा क्या c, नीचे आ गया s माइनस ए एस माइनस बी। अब यहाँ मैंने स्टेप फिर खा लिया ना, यार एक स्टेप और कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आगे होना क्या है। देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, c डेल्टा और डेल्टा, जिसके बीच में कुछ नहीं होता उसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ बचा है c, वो लिख दिया, ऊपर और क्या बचा है, डेल्टा बचा और डेल्टा बचा, तो ये बन गया डेल्टा का स्क्वायर। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया इसलिए आपको ऐसे करवाने लगा हूँ, c डेल्टा डेल्टा का स्क्वायर। नीचे क्या है s, ये पूरी चीज़ नीचे है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है कि ऊपर सिर्फ क्या बचा है c और डेल्टा का स्क्वायर, नीचे बचा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो c डेल्टा का स्क्वायर अपनी जगह पे, और नीचे ये जो चीज़ है ये किसकी इक्वल होती है, डेल्टा स्क्वायर के। आई होप अब आपको समझ आ रही हो, क्योंकि मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था तो सोचा ये स्टेप भी आपको बता दूँ। गोन डेल्टा स्क्वायर गए तो क्या बचा c, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। यार एक सजेशन है, वीडियो को पॉज करो और पार्ट 2 खुद करने की कोशिश करो। अगर समझ ना आए या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं तो करवाने ही लगा हूँ, बहुत मिलता जुलता है यार इससे, इंटायरली तकरीबन सेम है, सिर्फ इसमें टेंजेंट आ गया तो लिटिल बिट चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो आई होप कि आप कर पाओगे। तो फिर कंटिन्यू करते हैं पार्ट नंबर 2। ऑलराइट क्लास, तो करते हैं पार्ट नंबर 2 कंटिन्यू। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सी, सिमिलर है इसके साथ, R3 माइनस आर कोटेंजेंट गैमा ओवर 2 विच इज इक्वल टू C। सिंपली सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने से ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए कैसे, R3 माइनस आर, लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया कोटेंजेंट गैमा ओवर 2 के साथ, सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। R3 का मतलब हम जानते हैं डेल्टा ओवर S माइनस सी, पुट कर दिया, माइनस, और R डेल्टा ओवर S पुट कर दिया, कोटेंजेंट गैमा ओवर 2। अब कोटेंजेंट का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं, पर टेंजेंट का पढ़ा है, सो दैट्स वाई कोटेंजेंट गैमा ओवर 2 की जगह पहले लिखेंगे 1 ओवर टेंजेंट गैमा ओवर 2, इसकी जगह ये आ गया। आगे जरा इधर देखिए, वही वाला एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा और एस मल्टीप्लाई हो गए, माइनस डेल्टा और एस माइनस सी से जाके हो गया मल्टीप्लाई, और नीचे आगे एस इंटू एस माइनस सी। सेम स्टेप्स हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सेम प्रोसीजर है। देखें क्या हुआ, डेल्टा एस इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया और एस माइनस सी इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे ये दोनों आ गए। जिन्हें एलसीएम में प्रॉब्लम होती है प्लीज़ अपनी एलसीएम की प्रैक्टिस को बेटर कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम आगे ज़्यादा और ज़्यादा होती चली जाएगी। आई होप ये स्टेप समझ आ गया होगा कि एस डेल्टा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया और एस माइनस सी इस डेल्टा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस अपनी जगह पे बीच में, और ये दोनों नीचे आ गए। आई होप ये क्लियर है, एस इंटू एस माइनस सी। आगे क्या हुआ था देखिए, टेंजेंट गैमा ओवर 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। 1 ओवर एस टेंजेंट गैमा ओवर 2 है तो सी ऊपर नहीं आएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। हम जानते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो जानते हैं फ्रैक्शन की फ्रैक्शन यानी कि बटे का बटा हमेशा
ऊपर चले जाता है। या वो आपको याद होगा, तो अगर मैं इधर डिफाइन ना भी करूँ तो काम चल जाएगा ना। या लेट्स कंटिन्यू। यहाँ क्या हुआ, डेल्टा कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं कॉमन। डेल्टा को जैसे ही हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, एस माइनस डेल्टा, डेल्टा से कट आउट और एस माइनस सी, और नीचे आ गया एस इंटू एस माइनस सी। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। उधर क्या हुआ, वही जो मैंने कहा था कि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया, एस इंटू एस माइनस सी नोमिनेटर बन गया, और एस माइनस ए एस माइनस बी अपनी जगह पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक और स्टेप करना था जो मैंने खा गया हूँ स्टेप, उसकी वजह से कि आप खुद कर लेंगे वो स्टेप, और दूसरा मैंने डायरेक्ट कर दिया। इस स्टेप के बाद आगे एक और स्टेप में ये स्टेप करना है जो मैं करने लगा हूँ, स्टेप 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 या, लेकिन इसके स्टेप के अंदर ही मैं वो करने लगा हूँ जो आपने इसके बाद करना है। वो क्या, देखिए एस माइनस ए एस माइनस बी, नीचे दो वैल्यूज़ हैं, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, एस इंटू एस माइनस सी नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक स्टेप और करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस इंटू एस माइनस सी। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, ताकि ये पूरा बन सके ना, डेल्टा का पेयर कंप्लीट हो सके। आई होप बात समझ आ रही होगी, ताकि अगला स्टेप हो सके। तो आपने ये स्टेप इस स्टेप के बाद करना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा। लेट्स कंटिन्यू। डेल्टा एस माइनस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस एस माइनस माइनस प्लस सी, और एस इंटू एस माइनस सी अपनी जगह पे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे एस का स्केयर, एस माइनस सी का स्केयर। नीचे देखिए क्या हुआ, कंप्लीट पेयर बन गया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्योंकि सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब फिर डायरेक्ट कर दिया थोड़ा, हाँ फिर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि ये चीज़ें ना सिंपल हैं। देखिए ज़रा गौर से, कि अगर सिर्फ इस चीज़ की बात करने लगा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ क्या बन रही है, एस का स्केयर, एस माइनस सी का स्केयर रूट अलग कर लें, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, अगर मैं स्केयर रूट अलग कर लूँ, मतलब अगर अलग कर लूँ या ना करूँ तो भी आंसर वही बनेगा जो मैंने लिखा है, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। पॉइंट सिर्फ ये है ताकि अगला स्टेप आपको इजीली समझ आ जाए। ये जो ब्लैक वाले हैं इनको देखिएगा, डेल्टा इज स्टिल देयर। इधर क्या हुआ, एस में से एस कट आउट हो गया, क्या बचा, सी, और नीचे आ गया एस इंटू एस माइनस सी। इधर क्या हुआ, अगर मैं इनका स्केयर रूट अलग कर लूँ तो ये कट के स्केयर रूट से एस इंटू एस माइनस सी बाहर आ गया, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो स्केयर रूट के साथ क्या बनती है, डेल्टा। वही तो किया, ज़रा देखिए, अगर मैं स्केयर रूट अलग अलग कर लूँ तो क्या होगा, ये कट के ऊपर आ जाएंगे, और नीचे वाला स्केयर रूट के साथ क्या बनता है, डेल्टा। इसलिए मैंने वो स्टेप लिख दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि समझ आ रही है, एंड आई नो क्या समझ आ रही है। क्यों, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट की थोड़ी थोड़ी साइकी तो यार समझता हूँ, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। डेल्टा इज स्टिल देयर, एस में से एस कट, सी साहब बचे, नीचे एस इंटू एस माइनस सी, यहाँ ऊपर के स्केयर रूट से कट के एस इंटू एस माइनस सी बाहर आ गया, और नीचे वाला क्योंकि स्केयर रूट के साथ है तो आएगा डेल्टा, एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, स्केयर रूट के साथ क्या बनता है, डेल्टा। अब ये वाले जो डेल्टा भाई साहब हैं, इस डेल्टा से कट आउट हो गए, ये वाले एस भाई साहब इस वाले एस भाई साहब से कट आउट हो गए, एस माइनस सी से कट आउट हो गए, तो बचा क्या, ये वाला सी सिर्फ बचा, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन भी इजीली हो गया, एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प भी कर पा रहा हूँ ना। या मुझे बताइएगा ज़रूर अगर मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, और दूसरों की हेल्प आप भी कर रहे हैं कि नहीं। तो कोशिश करते रहें, दूसरों की भी हेल्प करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए स्मार्ट वर्क के साथ, और सबकी हेल्प भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़ क्लास।